तभी कर्ण पिशाच भी उसको नजर आने लगा। वो इतनी खुश थी कि भाग कर गई और कर्ण पिशाच के गले लग गई। थोड़ी देर बाद ही कर्ण पिशाच उसको लेकर बेड पर गिर गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। सुबह जब वो उठी तो कर्ण पिशाच जा चुका था। उसके पति मयंक का अभी तक कोई अता पता नहीं था। वह पूरे दिन मार्केट में महंगे महंगे सामान खरीदकर अपने घर पर लाती रही। रात को जब मयंक घर पर वापस आया तो घर को भरा हुआ देख वह हैरान रह गया। ऐसे हैरान मत हो, तुम्हारे दबाव में आकर पापा से मैंने लाखों रुपए ले लिए हैं। ये सब उसी से आया है। यह सुनते ही मयंक उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो नताशा, मैं रोजाना शराब के नशे में तुमको बहुत परेशान करता था, लेकिन आज मैं तुमको सब सच सच बता दूंगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और बोला, मेरी मैनेजर शिखा ने एक दिन मुझे शराब पिलाकर मेरी अपने साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी। फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि वो फोटोज अपने पति को दिखा देगी और वो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। शर्त रखी कि मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए ऑफिस के बाद वो रोजाना मुझे एक होटल रूम में ले जाती और मेरा इस्तेमाल करके मुझे खूब शराब पिलाती थी और मुझसे कहती कि मुझे घर जाकर तुमसे झगड़ा भी करना पड़ेगा। इसलिए आज तक जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। कल रात उसकी मौत हो चुकी है, अब मुझे ब्लैकमेल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर उसने नताशा को गले लगा लिया। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो मयंक को बता भी नहीं सकती थी कि उसने कर्ण पिशाच को सिद्ध कर अपनी सीमा लांघ दी है। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही तुमसे पैसे मांगूंगा। मयंक ने नताशा को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद दोनों ने प्यार भरे लम्हे गुजारे। वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कर्ण पिशाच दूर खड़ा उसको देख रहा था। नताशा को उस पर जरा भी ध्यान नहीं था, लेकिन कर्ण पिशाच की आंखों में खून उतर आया था। सुबह कोई नताशा के चेहरे पर हाथ फेर रहा था। नताशा ने उस हाथ को हटाते हुए कहा, छोड़ो ना मयंक, अब तो सोने दो। ये मयंक नहीं, मैं हूं नताशा, तुम्हारा कर्ण पिशाच। ये सुनते ही नताशा नींद से जागी और इधर उधर नजरें घुमाकर बोली, मयंक कहाँ है? अपने ठीक पीछे देखो जान। यह सुनकर नताशा ने झट से पीछे देखा तो नजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के एक कोने पर मयंक का सर और दूसरे कोने पर उसका कटा हाथ लटका था। बीच में जो खिड़की थी उस पर बाकी का शरीर लटक रहा था और उससे रिस रिस कर खून निकल रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो नताशा, अब और किसी की नहीं हो सकती।